तो हेलो एवरीवन और नमस्कार आप सभी को। तो आपने वीडियो का टाइटल जैसे देख ही लिया है। हमारी वीडियो का टाइटल है योर लाइफ इज़ योर मिरर। तो हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 5 की ऑफ द बुक ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी। इसमें जितने भी जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो स्टार्टिंग जो है वो आचार्य प्रशांत जी ने जो बातें बोली हैं उनसे है, और एंड जो है वो उसमें मैं थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा ताकि आप देख सको कि इस चैप्टर को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ते रहो तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो आचार्य जी बोलते क्या हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर होता है वो स्टार्ट होता है कि मैं सिर्फ हिंदी में नरेट करूंगा कि अपनी लाइफ को देखो, ठीक है, और यही तुम्हारा आईना होती है। योर लाइफ इज़ योर मिरर, और तुम्हें सच्चाई पता लग जाएगी भाई कि मैं कैसा हूँ। स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो आचार्य जी बोलते हैं कि देखो जो दुनिया है ना वो लगातार तेज चल रही है, उसको तुम रोक नहीं सकते। दुनिया चलती रहती है, कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रही है, कोई नया ऐप आ रहा है, कोई मैच जीत गई कोई कंट्री, कोई कुछ हो गया, कहीं युद्ध चल पड़ा, सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो ये दुनिया चल रही है, उसको रोक तो सकते नहीं। और उसकी वजह से है क्या कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस जैसी आ गई हैं। डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग चीज़ें, जैसे आप ऐसे समझ लो जैसे दिन में कितनी बार तो फ़ोन की नोटिफिकेशन ही आ जाती है, वैसे समझ सकते हो आपकी डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से हुआ क्या है, उसकी वजह से जो चीज़ हुई है वो ये हुई है कि हम ना अपने आप को जानना भूल गए हैं। जो मैटर करता था ना हमारे लिए वो था क्या, खुद को जानना, जो एक कोर है वेदांत का, अपने आप को जानो। वो चीज़ गायब भी होगी हमारी ज़िंदगी से। क्यों? क्योंकि दौड़ में चले गए ना सारे, बोलते हैं ना वो रैट रेस में फंसे हैं सारे, बस वैसे टाइप, ठीक है। तो आगे इसमें बोला है कि जो आचार्य जी ने एक मेन लाइन इसमें बहुत अच्छी लिखी है कि क्या ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अपने दिमाग को, ये जो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई हैं बातें, इनसे थोड़ी देर के लिए साइड करो। Isn't it necessary to relieve the mind of its constant preoccupation, to give it space, silence and sincerity, so it may finally see itself with clarity? मतलब क्या ये चीज़ तुम्हें ज़रूरी नहीं लगती कि तुम्हारा जो दिमाग है वो थोड़े टाइम के लिए शांत रहे, इन चीज़ों के बगैर रहे, और अपने आप को तुम स्पेस दो, साइलेंस दो, और क्लैरिटी से अपने दिमाग को देखो कि भाई चला क्या हुआ, ये मेरे अंदर क्या चला है, आई मीन दुनिया के अंदर नहीं, मेरे अंदर क्या चला है। आचार्य जी बोलते हैं कि ये जो होती है, ये जो मैं बात बताई आपको, ये ना हमारी डीपेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड वन सेल्फ। मतलब ये चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू डू दिस, तभी हम जो है अपने आप को जान पाएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल ही है वैसे भी सबके लिए। तो आचार्य जी बोलते हैं कि अपने आप से पूछो कि जो भी भाई तुम काम कर रहे हो वो कर क्यों रहे हो और कर क्या रहे हो। और ये जो जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारे बैकग्राउंड दिमाग में ना बैकग्राउंड नॉइज जैसी चलती क्या रहती है, और जिस काम को तुम कर रहे हो उस काम से तुम बोरियत बोरियत भी है ना तुम्हें, लेकिन तुम वो काम पूरा नहीं हो रहा है इसलिए तुम एंजाइटी भी होती है, रेस्टलेसनेस भी होती है, एंड डल बोर्डम भी होता है। और ये बहुत अच्छी लाइन है, मतलब इस चैप्टर में अगर सबसे जो अच्छी मेरे को लाइन लगी थी वो यही लाइन है कि क्या काम कर रहे हो तुम जिसको तुम करने में भी हिचकिचा रहे हो ना, मतलब 100% अपना करने में भी नहीं दे पाते हो, लेकिन ना वो काम तुम्हें बोरियत भी दे रहा है, और जो काम हो नहीं रहा तो उससे तुम टेंशन भी लेते हो। मतलब एक तो होता है ना कि जैसे जिस काम को करने की इच्छा हो उस काम को तुम जल्दी जल्दी कर भी लेते हो, तो तुम्हें ये भी चाहिए कि वो जल्दी जल्दी हो जाए, पर तुम्हारी इच्छा भी नहीं है, तुम बोर हो बिल्कुल। और ऐसा हमारे साथ बहुत एस्पेक्ट्स में हो जाता है लाइफ के। और आपने भी देखा होगा कई बार जो भी आप काम करते हैं, अगर मान लो आपका ऐसा काम है ना जिसकी इच्छा नहीं है करने की, तो डर भी लगेगा यार। जैसे बच्चों को जैसे कॉलेज में असाइनमेंट्स होती हैं, डर भी होता है होगी नहीं सबमिट तो जो भी ग्रेड नहीं लगेंगे या जैसे भी, लेकिन मन भी नहीं करता करने का। तो उस चीज़ पे आचार्य जी ने बोले भाई कि इस बात पे क्वेश्चन तो करो अपने आप को, पूछो तो सही अपने आप से कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ, सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, जा क्यों रहा हूँ, जाने का मन नहीं करता फिर भी जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, जाने का मन नहीं करता फिर भी जा रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी तरफ। एटलीस्ट इतना तो करो इस ज़िंदगी में, पूछ तो लो, क्योंकि इसकी ना एक आउटकम होती है जो कि हमें लेटर इन द लाइफ पता लगती है। जैसे मान लो अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना, जैसे टॉप 10 रिग्रेट्स ऑफ अ डाइंग पर्सन, तो उसमें आपको ना बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि यही बात बोलते हैं कि यार काश हमने उतना काम नहीं किया होता। हमने काम, मेरा मतलब कि उतना ऑफिस का काम नहीं किया होता, या उतना ऑफिस या जो हम डेली लाइफ का काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, काश हमने उसको उतना तवज्जो नहीं दिया होता, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी होती, कुछ ऐसा कर लिया होता जिसके लिए हमारा दिल बोलता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो विद टाइम जो उनका दिल बोलता है वो उस चीज़ को ना भूल जाते हैं।
मतलब बहुत सारे लोग होंगे, आपने खुद ही देखा होगा, आप भी एक सर्टेन एज तक ऐसे कुछ शौक रखते होंगे, जैसे आपका भी कुछ मन करता होगा करने का। विद टाइम जैसे जैसे आप 25 26 27 28 के हो रहे हो ना, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और 30 35 तक आते आते मुझे तो लगता है मतलब मुश्किल से 1-2% ही लोग होते होंगे दुनिया के जिनमें रह पाती होगी वो चीज़ कि हाँ यार, ये हमारी इच्छा होती थी कभी। 30 तक आते आते तो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी सामाजिक है वो उसी में ही दब के ख़त्म। तो ये चीज़ आचार्य जी ने बोली है इसमें कि पूछो तो सही भाई कि तुम जो काम कर रहे हो कर क्यों रहे हो। फिर आगे आचार्य जी ने पूछा है कि तुम इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो, ठीक है, हर बात पे तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, इनसिक्योर क्यों हो, और तुम्हें हर टाइम कंपनी क्यों चाहिए होती है। जैसे इवन बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, आपको पता होगा, बच्चे या आप खुद ही, हम लोग खुद ही वॉशरूम भी जाना हो के लेने जाते थे स्कूल कॉलेज में, चलो 2-3 बंदे इकट्ठे चलते हैं, वैसे टाइप। तो ये सारी चीज़ें हैं। आचार्य जी ने बोली कि ये तुम्हें इतना अकेलापन जो इतना सताता क्यों है, तुम्हें हर टाइम कॉन्स्टेंटली अपने आसपास आवाज़ ही क्यों चाहिए, नॉइस ही क्यों चाहिए, क्यों है ऐसा। फिर आचार्य जी बोलते कि ये जो चीज़ें जितनी भी है ना, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये डेली लाइफ है। क्योंकि अगर तुम इसको फिलॉसफी में ही गिनोगे ना, तो एक दिन ये चीज़ तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। क्योंकि लाइफ तो खिसक रही है, जैसे आचार्य जी ने स्टार्टिंग में लिखा है ना कि दुनिया तो चल रही है, तो टाइम तो चल रहा है, वैसे लाइफ है वो हमारे हाथ से निकलती जा रही है। लेकिन हम इसको अगर फिलॉसफी समझते रहे तो हम ऐसे काम में फंसे रहेंगे जो ना करने की इच्छा होगी, जो ना हमारे बोलने की इच्छा होगी, जिसको हम हर दिन सुबह बोलेंगे यार क्या करना जाके, पर चलो जाना तो पड़ेगा क्योंकि खाना तो है ही है। यही बात बोलते हैं मैक्सिमम अडल्ट्स जो हैं इस टाइम। तो इस चीज़ को आचार्य जी ने बोला है कि भाई ये फिलॉसफी नहीं है सिर्फ, इसको असली बात है ये, और इसके बारे में पढ़ो, इसके बारे में जानो और सुनो और खुद को देखो कि भाई ये कर क्या रहा हूँ मैं। तो आचार्य जी ने इसमें आगे बोला है कि यू हैव एक्सपेक्टेड, यार सॉरी, कि यू हैव एक्सेप्टेड अ सर्टेन पैटर्न एज अ नॉर्म बट वाई। ठीक है, ये सॉरी टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो गया जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में। तो आचार्य जी बोलते हैं कि जो तुम इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारी लाइफ के, ठीक है, उसको तुमने इतना नॉर्मल क्यों मान लिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला कि करना तो पड़ेगा ही, ये चीज़ इतनी नॉर्मल क्यों है, क्यों उस रैट रेस में दौड़ना तो पड़ेगा ही, क्यों हम कुछ और क्यों नहीं कर सकते, क्यों हर एक इंसान को उन्हीं कुछ करियर्स में जाना है जिनमें बहुत हाल मारा मारी है, बच्चे मरे जा रहे हैं। जैसे आप देखो ना, जैसे ये जो स्टार्टिंग में आया था ना कि काम वाला, कि मैं जो काम कर रहा हूँ, एक जो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है ना, नीट, उसका रैंक 1 था, उसने पिछले साल सुसाइड कर लिया था। तो रैंक 1 लाने के बाद भी, एमबीबीएस में एंट्री के बाद भी पीजी कर ली, उसमें रैंक 15, उसके बाद सुसाइड किया बंदे ने। क्यों ऐसा? क्योंकि यही चीज़ है, क्लैरिटी नहीं है। तो आचार्य जी बोलते कि क्यों तुमने एक स्ट्रेस है उसको नॉर्मल मान लिया हुआ है, क्यों तुमने मतलब हर बात जो तुम्हें काम जो करने की इच्छा नहीं करती बट फिर भी लोगों के बोल बोल के कि करना तो पड़ेगा ही, क्यों इस चीज़ को तुमने नॉर्मल मान लिया है। क्यों ऑफिस जाने के लिए 5-5 घंटे, 2-2 3-3 घंटे गाड़ी में लग जा रहे हैं, पोल्यूशन में तुम फिरे जा रहे हो, ना तुम्हारी इच्छा कर रही है, फिर भी उस चीज़ को हर किसी के लिए नॉर्मल कर रही है। क्यों? क्योंकि सारे तो करते ही हैं, ऐसे ही बोला जाता है ना। मैं तो ये चीज़ क्यों कर ली है तुमने? तो इस चीज़ के लिए पीछे आचार्य जी बोल रहे हैं कि अपना दिमाग लगाओ, यूज़ योर ओन इंटेलिजेंस, और जिस टेढ़ी नज़रों से तुम दुनिया को देखते हो, आचार्य जी ने बड़ी अच्छी लाइन यूज़ की कि जिस शार्पनेस से तुम दुनिया को देखते हो उसी से खुद की ज़िंदगी भी तो देखो, तभी तो पता लगेगा तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो। एंड दिस इज़ योर डीपेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आचार्य जी बोलते हैं आगे कि ये जितनी भी बातें हैं ये सोसाइटी से नहीं पूछनी, क्योंकि सोसाइटी से ऐसा है कि अगर तुम आज के 40-50-60 के लोगों को पूछोगे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी वैसे ही काट दी है, तो वो दूसरे तरीके से तो देख ही नहीं सकते। तो वो थोड़ी तुम्हें बोलेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, वो तो यही बोलेंगे कि होता तो ऐसे ही है। जैसे पीछे जैसे अभी वो ऑफिस आवर्स की बात चली थी कि कितने घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए, क्या करना घर पे बैठ के, वो सारी बातें यही तो है, नॉर्मलाइजेशन कर दी है ना हर एक बात की। तो यही था इस चैप्टर में। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आप डाल सकते हो अपनी लाइफ में। तो पहली जो प्रैक्टिकल टिप है वो ये है कि जब भी सुबह उठते हो, जब भी जैसे काम पे जाते हो या कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, जो भी जाते हो आप, वह पहले अपने दिमाग को ना 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो अरे कि मेरा मन अभी क्या बोल रहा है। अगर आपका मन बोल रहा है ना कि नहीं जाने का मन है, तो इसका मतलब है या तो आप गलत काम में फंसे हो या आपका मन गलत जगह है। ठीक है, पहली टिप ये है, 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके जो भी आप काम करना स्टार्ट कर रहे हो उसके बारे में सोचो कि मेरा मन है भी या नहीं है। दूसरी बात, मन है भी या नहीं है कहीं मतलब नहीं है कि नहीं है मन तो नहीं जाना, मतलब सेंटर आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगली चीज़ जो आप कर सकते हो
हर दिन 1 घंटा, इसको ओशो भी बोलते थे कि हर दिन 1 घंटा दो अपने को। 23 घंटे तुम काम करते रहो, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। 1 घंटा दो अपने आप को जिसमें तुम बिल्कुल दुनिया से अनटच्ड हो। तुमने कोई बात नहीं करनी, कोई किससे कुछ नहीं करना, आंखें बंद करनी, जैसा मर्जी तुम्हारा बचपन गया, जो तुम्हें आज गाली दी किसी ने, तुम्हें किसी ने अच्छा बोला बुरा बोला वट एवर, तुमने आंखें बंद करनी। 1 घंटा सिर्फ अपने दिमाग में जो चला है उसको पकड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है ना, वही तुम्हारे एंड में पैटर्न बनता है और उसी से तुम फिर उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हो। तो तुमने वो चीज़ देखनी कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे दिमाग में चली है, ये चीज़ मुझे तंग कर रही है और ये चीज़ मुझे पकड़नी है। तो ये 2 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। हर दिन सुबह उठ के 3 मिनट देने सिर्फ अपने आप को, हर रात को सोने से पहले या बीच, जैसे मैं मान लो दोपहर, या दोपहर नहीं, मेरा मतलब शाम को ऑफिस के आने के बाद 1 घंटा अपने सिर्फ विचारों को देना। तो ये 2 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अच्छी लगी होगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अगले चैप्टर के रिव्यू में। कैसा लगा रिव्यू काइंडली बताना, और जो मेरे में कमी होगी और जो आपको लगा मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसको भी बताना, चाहे वो कुछ भी हो। थैंक यू।